मैं कहता हूँ आपके पास दुनिया में आप कितना भी धन अर्जित कर लो, पहली चीज तो वो धन अर्जित अगर आप करते हो बिना किसी का दिल दुखाए, किसी को ठेस पहुंचाए और किसी का उसके साथ बेनिफिट होता है, तो उस वो फलता है, उससे आपको सुख मिलता है, असली सुख। इसी को तो कर्मा कहते हैं। और फैमिली है और हेल्थ है, ये तीन चीज हैं। भगवान ने वैसे इन तीन चीजों में मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी चीज में कमी रख देता है, सबकी लाइफ में टेस्ट करता रहता है आपको अलग अलग टाइम पे, बट ये तीन चीज आपने बैलेंस करके चल रखी हैं, तो आपसे ज्यादा सुखी आदमी इस धरती पर नहीं है। सच बात है, ये तो सच बात है। देखो कुंडली तो आपके बहुत अच्छे, केतु आपके 9th हाउस में बैठा है। धर्म कर्म करते रहो, धर्म तप करते रहो, जितना दान करोगे, जितना अच्छे कर्म करोगे, बहुत राइज करोगे। आपकी कुंडली में सूर्य 2nd हाउस में बैठा है। यहां पर सूर्य का होना पत्नी ऋण दोष देता है। अच्छा, तो आपने एक बार किसी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाना है। ठीक है। केतु का 9th हाउस में होना ब्रह्म दोष देता है। आपने एक बार पुष्कर मंदिर में ब्रह्मा जी के दर्शन करके आने, करें कि नहीं आपने कभी? बिल्कुल करें। कर चुके हो? हाँ। मैंने भी बताया होगा। बट नहीं, आपके बताने से पहले वो बाय चांस में चला गया था। अच्छा, उसके बाद मैं भी गया यही बात बोलता हूं कि एक बार जीवन में हर किसी को दर्शन, सिर्फ दर्शन करने चाहिए वहां पे, वो इनफ है। चंद्र और राहु का चंडाल योग, गुरु और राहु का गुरु चंडाल योग, ये आपकी लाइफ की 90% ग्रोथ को खाता था। तो इसके लिए हमने आपका सूर्य विष्णु हवन एक बार कराया था बहुत पहले। तो ये जो ग्रहण दोष का जो उपाय किया, इससे आपका जो कई जन्मों से जो चला आ रहा दोष था, उसका सिर्फ सॉल्यूशन यही है, सूर्य विष्णु यज्ञ। और अगर ग्रहों के देखो, जैसे आपकी कुंडली में तीसरे घर में चंद्रमा बैठा है, इससे कन्या बहन ऋण का दोष बनता है। अच्छा। चंद्रमा के तीसरे घर में होने से, वो किसी की भी कुंडली में बैठे हो। सूर्य के दूसरे या 7वें घर में होने से पत्नी ऋण दोष बनता है। मंगल का 12वें घर में होना, इसको अजन्म कृत ऋण दोष कहते हैं। तो ये 3 ऋण हैं। आपके सूर्य विष्णु हवन हमने कराया, तो उसके अंतर्गत ये सब हमने कराए होंगे। व्यक्ति को अगर अपने जीवन में 100% की गई मेहनत का फल प्राप्त करना है ना, तो उसको सिर्फ ये चाहिए कि वो अपने आप को इन सारे ऋणों से मुक्त कराए। और सही बताऊं, मैं आज काम भी यही करता हूं। मुझे ये समझ आ गया कि हर व्यक्ति राजा बन सकता है, सिर्फ उसको उसके एंसेस्ट्रल्स ऋणों से उसका ज्ञान दे दो और उसके जो एंसेस्ट्रल्स ऋण चले आ रहे हैं उनसे उसको मुक्ति दिला दो। और दान, सब चीजें हम व्यक्ति के हाथ से कराते हैं। कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। इस स्थिति में जातक के विकास पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि दूषित ग्रहों के प्रभाव से शुभ ग्रह भी अपना अच्छा फल देना बंद कर देते हैं। इसलिए इस तरह की कुंडली वाले जातकों को चाहिए कि वह पहले अपने इन ऋण भारों को मुक्त करे, पहले अपने इन ऋण भारों को समाप्त करे, ताकि वो अपनी जन्म कुंडली के अच्छे ग्रहों के शुभ फलों को प्राप्त कर सके। बहुत सारे ऋण हैं, पितृ ऋण, सवदोष ऋण, मातृ ऋण, बहन ऋण, अजन्मकृत ऋण, जालिमना ऋण, क्रुअल्टी ऋण, प्रकृति ऋण, ईश्वरीय ऋण, निर्दयी ऋण, बहुत सारे ऋण हैं। इंसान को जन्म लेने के बाद जब समझ आ जाए तो सबसे पहले उसको अपने सारे ऋणों को समाप्त करना चाहिए। तो थैंकफुली आपसे तो हम बहुत अच्छे टाइम पे मिल गए। हाँ, देखो आज तो आई थिंक ये सब एक एक चीज मैंने खुद ही, क्योंकि मैं जिसका भी यज्ञ या हवन मैं खुद करवाता हूँ, हमारे पंडित जी जाते हैं या मैं जाता हूँ, एक एक चीज हम व्यक्ति के हाथ से कराते हैं, सारे दान व्यक्ति के हाथ से कराते हैं। और दान करके, मछलियों को आटा खिला के, गौशाला, हरिद्वार, हाँ, गायों को चारा, आदमी को ना अजीब एक असीम सुख की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति अपने हाथ से करता है ना, उसको अच्छा भी लगता है और उसका विश्वास भी बनता है। मैं तो देखो यही चाहता हूं कि लोगों का विश्वास व्यक्ति पर से तो शायद उड़ जाए, पर कम से कम ज्योतिष पर से ना उठे। बिल्कुल। चाहे आप हो, आप भी यूथ हो, और आपके जैसे करोड़ों अरबों यूथ हैं, मैं चाहता हूं ज्योतिष पर उनका विश्वास बना रहे। ये एक वजह रही कि आज हमने आपके साथ ये पॉडकास्ट किया। थैंक यू भैया। ज्योतिष के बारे में और भी कोई भी भ्रांति हो तो आप पूछ सकते हो, समय क्योंकि कम है, पर मैं चाहता हूं कि कोई भी मन में भ्रम है, भ्रांति है, तो आप पूछ सकते हो। नहीं, वैसे तो हम डिस्कशंस करते रहते हैं और मेरा कोई ऐसा है नहीं।